के कई इलाकों में बिजली गुल। दिल्ली में कुछ घंटे से चल रहे पावर कट पर मंत्री आतिशी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि 2:11 से दिल्ली के कई हिस्सों में काफी बड़ा पावर कट हुआ है। यूपी के मंडला में एक पावर ग्रिड में आग लगी है, जहां से 1500 मेगावाट बिजली दिल्ली को मिलती है। हमारे अन्य पावर सोर्स से हम इसे लिंक कर रहे हैं। इस पर आतिशी ने कहा, मैं आज ही नए पावर मिनिस्टर से समय मांगूंगी, क्योंकि देश के पावर ट्रांसमिशन को केंद्र सरकार चलाती है। ये चिंताजनक है कि आज नेशनल लेवल का पावर ट्रांसमिशन ठप हुआ है। देश की राजधानी में नेशनल ग्रिड के फेल्योर काफ़ी चिंताजनक है। दिल्ली की पीक पावर डिमांड 8000 मेगावाट पहुंचने पर भी पावर कट नहीं हुआ था। ये पावर कट नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के फेल होने के कारण हुआ है। यूपी में मौसम विभाग का बड़ा अपडेट। भीषण गर्मी और उमस के साथ बीच में चलने वाली हैं हवाएं जनता से लेकर जानवरों तक के लिए मुसीबत साबित हो रही हैं। ऐसे में सड़कों पर निकलना दूभर हो गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने अच्छी खबर दी है कि जल्द ही इस माह की 22 तारीख तक यूपी में मानसून प्रवेश करने वाला है, जो बड़ी राहत साबित होगा। कानपुर के CSA के माउस वैज्ञानिक डॉक्टर SN पांडे ने बताया है कि उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में अगले एक हफ्ते के भीतर गर्म हवाओं और लू का दौर रहेगा। इसके बाद तापमान में गिरावट आएगी। इसके पहले अप्रैल के महीने में और मई में पारा बढ़ा हुआ था। इन 5 दिनों में भी पारा लगभग 2 से 3 डिग्री बढ़ा रहेगा। गंगा के मैदानी भागों उत्तरी पश्चिमी शुष्क हवाओं का असर दिखाई देगा। यूपी के 9 विधायक देंगे इस्तीफा। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद इस चुनाव में कई ऐसे नेताओं ने लोकसभा का चुनाव लड़ा जो मौजूदा समय में विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य थे। अब लोकसभा की सदस्यता मिलने के बाद ये लोग उत्तर प्रदेश की विधानसभा और विधान परिषद की सदस्यता के साथ मंत्री पद से भी इस्तीफा देंगे, जिसके बाद इन सीटों पर उपचुनाव होना लगभग तय है। इन विधायकों में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। अखिलेश मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से विधायक हैं। एनडीए के घटक दलों को झुंझुना मंत्रालय दिया। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने और सांसदों के मंत्री पद की शपथ के बाद अब विभागों का बंटवारा हो गया है। धीरे धीरे सभी मंत्री अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद ने विभागों के बंटवारों को लेकर बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि एनडीए के घटक दलों को झुंझुना मंत्रालय दिया गया है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि सरकार को मोदी कहा जा रहा है। एनडीए के घटक दलों का मंत्रालय देखें तो न गृह मिला, न रक्षा, न वित्त, न विदेश, न वाणिज्य, न कृषि, न शिक्षा, न स्वास्थ्य, न दूर संचार मिला, केवल झुंझुना मिला। उद्धव ठाकरे से कांग्रेस नाराज। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में एक बार फिर से सियासी ड्रामा देखने को मिल रहा है। राज्य में विधान परिषद चुनाव को लेकर कांग्रेस में जबरदस्त नाराजगी की बात सामने आ रही है। लोकसभा की तरह विधान परिषद की चारों सीटों पर भी उद्धव ठाकरे गुट ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसे लेकर कांग्रेस में खासी नाराजगी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने विधान परिषद उम्मीदवारों को वापस लेने का संदेश दिया है। हरियाणा में आपके साथ गठबंधन करेंगी कांग्रेस। लोकसभा चुनाव रिजल्ट के बाद बीजेपी, कांग्रेस, INLD, JJP और आप विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस लोकसभा रिजल्ट से उत्साहित है। इस बीच हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा किया है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। हुड्डा ने कहा, लोकसभा चुनाव में लोगों ने जो फैसला किया है, 36 बिरादरी का समर्थन मिला है। कांग्रेस के वोट में भी 20% इजाफा हुआ है। बीजेपी घटी है। ये एक साफ संकेत है कि हरियाणा में 36 बिरादरी ने मन बना लिया है कि आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी। वहीं आम आदमी पार्टी से गठबंधन के सवाल पर कहा कि वो राष्ट्रीय स्तर पर है, हरियाणा में कोई गठबंधन नहीं है। सीएम नायब सिंह सैनी का कांग्रेस पर निशाना। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बार कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि SC और ST का आरक्षण धर्म के आधार पर दूसरों को दिया गया है। यही काम कांग्रेस ने कर्नाटक के अंदर किया है। यही काम TMC की नेता कर रही हैं। एक सोची समझी योजना के तहत देश के अंदर भाईचारे को खराब करने का काम किया जा रहा है, लेकिन देश के लोग समझ चुके हैं, इनके चेहरे को देख चुके हैं और अब आने वाले समय के अंदर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जैतखाम में तोड़फोड़ के विरोध में प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में सोमवार को बड़ी संख्या में सतनामी समाज के लोग पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर का घेराव किया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। लोग दशहरा मैदान में एकजुट होकर
विरोध जता रहे थे कि देखते ही देखते इस प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया। हालांकि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। बता दें कि बीते दिनों धार्मिक प्रतीक अमर गुफा में तोड़फोड़ और जैत खाम को तोड़ने के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन ने उग्र रूप ले वहां आसपास की कई गाड़ियों को फूंक डाला। बालौदा बाजार स्थित भवन में आग लगा दी गई है। लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का प्रीमियम बढ़ा। लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए खुशखबरी है। लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के सभी सेगमेंट में ग्रोथ दर्ज की गई है। इंडस्ट्री का न्यू बिजनेस प्रीमियम सालाना आधार पर मई 2024 में 15.5% बढ़ा है। इस दौरान सबसे ज्यादा प्रीमियम देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को हासिल हुआ है। इस अवधि में बीमा कंपनियों द्वारा जारी की जाने वाली पॉलिसी भी 12.45% बढ़कर 19 लाख के आंकड़े पर पहुंच गई है। गौतम अडानी ने बनाया विशालकाय प्लांट। गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप ने सोलर एनर्जी सेक्टर में बड़ा कदम रखा है। अडानी ग्रुप ने लगभग 1.63 ट्रिलियन रुपए के निवेश से गुजरात के खावड़ा में स्थित रिन्यूएबल एनर्जी पार्क तैयार किया है। यह प्लांट लगभग 200 स्क्वायर मील इलाके में फैला है। इस प्लांट से अब बिजली का उत्पादन शुरू हो चुका है। फ्रांस की राजधानी पेरिस से लगभग 5 गुना बड़ा यह प्लांट इतना विशालकाय है कि इस प्लांट को सोलर एनर्जी सेक्टर के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने उगला जहर। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर जहर उगला है। उन्होंने पीएम मोदी को मुस्लिमों का हत्यारा कहा है। आसिफ ने नवाज शरीफ के पीएम मोदी को बधाई देने को कूटनीतिक मजबूरी बताया है। आसिफ की टिप्पणी के ऐसे समय में आई है जब उनकी ही पार्टी PMLN के सबसे बड़े नेता नवाज शरीफ भारत के साथ रिश्तों को सुधारने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। यूके चुनाव में दक्षिणपंथी पार्टियों का जलवा। यूरोपीय संघ के संसदीय चुनाव में दक्षिणपंथी दलों ने कई देशों की सत्तारूढ़ सरकारों की भारी नुकसान पहुंचाया और रविवार को हुए चुनाव में बड़ी सफलता दर्ज की। इस चुनाव में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भी चुनाव में करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। कुल 27 सदस्य देश वाले यूरोपीय संघ में सत्ता की चाबी दक्षिणपंथी दलों के हाथों में खिसकती नजर आई। इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी की पार्टी को भी काफी फायदा हुआ। उनकी सीट यूरोपीय संघ संसद में दुगनी हो गई है। पाक एक्टिविस्ट ने कहा कि मैं भारतीय हूं। भारत में तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने अपने कैबिनेट मंत्रियों का भी ऐलान कर दिया है जिस पर दुनिया भर के लोगों की निगाहें टिकी थी। अब POK के एक एक्टिविस्ट ने PM मोदी से बड़ी मांग की है। हमेशा पाकिस्तान और POK के मुद्दे पर बेबाक राय रखने वाले एक्टिविस्ट अमजद अयूब मिर्जा ने कहा कि वह भारतीय हैं, ऐसे में उन्हें देश की सेवा का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने PM मोदी से मंत्री बनाने या सरकार में कोई जिम्मेदारी देने की गुजारिश की। मिर्जा ने बीजेपी का पटका पहने हुए एक वीडियो भी बनाई। इंदिरा गांधी की हत्या का महिमा मंडन। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा में तनातनी है। इसके बाद भी कनाडा बाज नहीं आ रहा है। अब कनाडा में पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का महिमा मंडन किया गया है। ब्रैम्पटन शहर में एक झांकी निकाली गई। इसमें इंदिरा गांधी के पुतले को सिख अंगरक्षक गोली मारते दिखाए जा रहे हैं। कनाडा की इस घटना की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। भारत ने भी इस पर आपत्ति जताई है। इस तस्वीर के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कॉमेडियन को ईशनिंदा के मामले में 7 महीने की जेल। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया में एक कॉमेडियन को ईशनिंदा के मामले में 7 महीने जेल की सजा सुनाई गई है। एक क्षेत्रीय जज ने मंगलवार को ओलिया रहमान नाम के कॉमेडियन को ईशनिंदा के मामले में दोषी पाते हुए जेल की सजा सुनाई है। ओलिया ने अपने एक कार्यक्रम में पैगंबर मोहम्मद शब्द का मजाक उड़ाया था। अब इस मुस्लिम देश में लैम्पुंग प्रांत के रहने वाले ओलिया को 7 महीने जेल की सजा सुनाई गई। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।